सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ एडमिशन कैंसिलेशन के ऊपर। तो जिन भी स्टूडेंट्स को कैप राउंड में एडमिशन मिला होगा कॉलेजेस में एंड वो चाहते होंगे कि अगेंस्ट कैप राउंड में जाए, स्पॉट राउंड में जाए, एंड अगर वहाँ पे आपको बेटर कॉलेज मिलता है तो जिस कॉलेज में पहले आपको कैप राउंड में एडमिशन मिला था उस कॉलेज में आप अपना जो एडमिशन है वो कैसे कैंसिल कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहती है, क्या सच में ऐसा कोई रूल है जिसमें हम सच में जो एडमिशन है वो कैंसिल कर सकते हैं या फिर नहीं, फीस हमें जो है वो कब तक रिफंड मिल सकती है, इसके अलावा क्या डेट्स रहती है, एंड कॉलेज कौन सी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, वो भी सब कुछ मैं इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको जो स्पॉट राउंड की डेट्स वगैरह वो कहाँ पे पता चलेगी वो भी बता देता हूँ, एंड कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे वो हम देखेंगे। फिर मैं आपको एडमिशन कैसे कैंसिल करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो देखो, जो भी आपका कोर्स होगा, MBA हो सकता है, MCA हो सकता है, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बहुत सारे कोर्सेज के एडमिशन हो रहे हैं। तो जो भी कोर्स होगा सभी के लिए ये वीडियो जो है वो वैलिड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको MBA के जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो दिखा देता हूँ, ठीक है, या फिर आप इंजीनियरिंग के भी यहाँ पे जो डेट्स है वो देख सकते हो। तो देखो, यहाँ पे मेंशन होता है जो भी आपका कैप राउंड 3 है वो कंप्लीट होने के बाद जो स्पॉट राउंड्स है, जो अगेंस्ट कैप राउंड्स, वैकेंट राउंड जैसे हम बोलते हैं, वो जो है वो शुरू होते हैं। तो आप अपने इंपॉर्टेंट डेट्स में जाना एंड वहाँ पे चेक करना कि कौन सी डेट्स है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें गाइस तो मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अगेंस्ट कैप राउंड जो वैकेंट सीट्स है उसके लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं हुआ था, जो लास्ट डेट थी उसके बाद उन्होंने रजिस्टर किया, वो सारे स्टूडेंट्स भी जो है वो अगेंस्ट कैप राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कैप राउंड 1 में ही अपना कॉलेज फ्रीज कर लिया, क्या वो एलिजिबल है? जी हाँ, वो भी एलिजिबल है। कैप राउंड 2 में अगर आपने कॉलेज लिया होगा वो भी अगेंस्ट कैप राउंड के एलिजिबल है। कैप राउंड 3 में अगर आपने कॉलेज फ्रीज किया होगा तो वो भी जो है वो वैकेंट सीट जो स्पॉट राउंड होते हैं उसके लिए जो है वो एलिजिबल है, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती है एंड जो वैकेंट सीट्स होती है ये अलग होती है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा मतलब ऐसा कोटा होता है जिसमें पहले से ही कॉलेज जो है वो अपनी कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रखता है एंड वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को देता है, ठीक है। उसमें आपको एक्स्ट्रा जो फीस है वो पे करना पड़ सकता है। उसमें डोनेशन वगैरह भी जो है वो कॉलेजेस मांगते हैं, जो कि डोनेशन अच्छा खासा जाता है। अगर अच्छा कॉलेज हम देखते हैं तो 5 लाख 10 लाख के आसपास भी जो डोनेशन है वो कॉलेजेस जो है वो चार्ज कर सकते हैं। बट जो वैकेंट सीट्स होती है, मतलब जो कैप राउंड से सीट्स भरी जानी चाहिए थी, अगर वो सीट्स पूरी नहीं भरती है, कुछ सीट्स जो है वो बच जाती है, वो अगेंस्ट कैप राउंड से के थ्रू जो है वो फिल की जाती है, जिसे हम स्पॉट राउंड्स वगैरह भी जो है वो बोलते हैं। हर एक कॉलेज में अलग अलग नाम दिया जा सकता है। बट जो सीट कैप राउंड के थ्रू भरी जानी थी वो बच जाती है। उनको फिल करने के लिए गाइस वहाँ पे आपको जो फीस है वो मैक्स टू मैक्स ओपन की जो है वो देना पड़ सकता है। उसमें कोई भी जो डोनेशन वगैरह है वो कॉलेज नहीं ले सकता। अगर कोई कॉलेज बोल रहा है कि वैकेंट सीट में भी आपको एक्स्ट्रा फीस पे करना है तो आप कंप्लेंट वगैरह जो है वो कर सकते हो, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फीस जो है वो पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो डेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेट्स अभी जो है वो चेक कर लेना एंड कैसे अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई वगैरह करना पड़ता है या फिर आप कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट करो एंड वहाँ पे चेक करो कि कौन से कॉलेज के वैकेंट राउंड कब शुरू होने वाले, तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉलेज कैंसिलेशन के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो कॉलेज का एडमिशन जो है वो हमें कैंसिल क्यों करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो सर, अभी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के या फिर टाइप के स्टूडेंट्स आएंगे। किसी ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया होगा, सेकंड राउंड में लिया होगा, थर्ड राउंड में लिया होगा। अब देखो, सपोज आपके पास पहले से एक कॉलेज है जहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया, बट आपने वैकेंट राउंड में उससे भी और एक बेटर कॉलेज के लिए जो है वो अप्लाई किया एंड वहाँ पे अगर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो फिर आपको ने जो पहले कॉलेज में एडमिशन लिया था वहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज एक साथ तो 2 कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। एंड जो वैकेंट राउंड में आपको कॉलेज लगेगा वो कॉलेज भी आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए, तभी आपका जो एडमिशन है वो होगा। तो इस कंडीशन में जो पहले हमें कॉलेज लगा होता है तो उसे हमें जो है वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करना पड़ता है। वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके जो वैकेंट राउंड में हमें कॉलेज मिलता है वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करके वहाँ पे हमें जो एडमिशन है वो लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमें उस कॉलेज का जो एडमिशन है वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो एडमिशन कैंसिल करने के लिए गाइस यहाँ पे रूल है, ठीक है, क्लियर कट रूल है। जो भी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जो कि मैंने टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर किया है, वहाँ पे पेज नंबर 30 के आसपास आपको 15 नंबर का ये जो पॉइंट है वो देखने को मिलेगा, जिसमें क्लियर कट लिखा है कि एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपको एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ सकता है या फिर कॉलेज में जाके उन्हें बताना पड़ेगा कि आपको हमारे जो एडमिशन है वो कैंसिल करना है एंड जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है वो आप वापस ले सकते हो। साथ ही में आपको पूरी जो फीस है वो भी रिफंड की जाएगी। ऐसा फीस में भी कोई जो डिडक्शन है
वो नहीं लिया जाएगा। हो सकता है आपकी 1000-2000 के आसपास जो है वो डिडक्ट हो जाए, जिसमें वो प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वगैरह वहाँ पे रहती है कॉलेज लेवल के, वो जो पैसे वो वापस ना मिले, बट जितनी भी फ़ीस आप पे करोगे वो सारी जो फ़ीस है वो आपको रिफंड मिल जाती है। साथ ही में डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो आपको टाइम पर मिल जाने चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स उसी दिन दे देते हैं जिस दिन स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें एडमिशन कैंसिल करना है, बट जो फ़ीस है वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मिल जाती है। कभी 1 महीने के बाद मिल सकती है, कभी 1 हफ्ते के बाद भी मिल सकती है, डिपेंड करता है वो कॉलेजेस के ऊपर, बट फीस पूरी जो है वो रिफंड हो जाती है। बट ट्राई करना अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो जो डॉक्यूमेंट्स है जिस दिन जा रहे हो उसी दिन ले लेना, बिकॉज नेक्स्ट कॉलेज में जब आप अप्लाई करोगे, वैकेंट राउंड में जब आपको एडमिशन मिलेगा तो वहाँ पे वो कॉलेज भी जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए मांगेगा, ठीक है। एंड जब भी आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे हमें पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, तो वो आप ले लेना, ठीक है। तो एडमिशन कैंसिलेशन के टाइम जब आप कॉलेज में जाओगे एडमिशन कैंसिल करने के लिए, तो बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो बहाने बनाते हैं। पहले तो बोलते हैं कि देखो ऐसा तो होता नहीं है, एडमिशन एक बार ले लिया तो फिर कैंसिल कैसे करें, अगर आप एडमिशन कैंसिल करोगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, फिर ये सीट कौन भरेगा, इससे हमारा 4 साल का नुकसान हो जाएगा, आपको सारी फीस वगैरह जो है वो पे करनी पड़ेगी, ऐसा वगैरह बहुत सारे जो है वो बहाने देते हैं, ठीक है। तो देखो CET सेल के ब्रोशर पे क्लियर कट लिखा है कि अगर आप जो है वो कट ऑफ डेट के पहले अपना एडमिशन कैंसिल करते हो तो कोई भी कुछ बोलेगा नहीं आपको, एंड आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मिल जाएंगे, एंड आपको अपनी जो फीस है वो भी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट ऐसा जो है वो मेंशन है, एंड ये भी लिखा है, नो इंस्टीट्यूशन हु हैज़ इन इट्स पोजेशन और कस्टडी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स और डिग्री, डिप्लोमा और एनी अदर अवार्ड ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट डिपॉजिटेड विथ इट बाय अ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग एडमिशन इन सच इंस्टीट्यूट शैल रिफ्यूज टू रिटर्न सच डिग्री, सर्टिफिकेट, अवार्ड, अदर डॉक्यूमेंट विद अ व्यू टू इंड्यूस और कंपेल सच पर्सन टू पे एनी फी और फीस in respect to any course or program of study which such a person does not intend to purpose or avail any फैसिलिटी इन सच इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट ये सारी चीज़ें मेंशनड है, ठीक है। कट ऑफ डेट के पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स रुकाए नहीं जाएंगे, आपको फीस भी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। कट ऑफ डेट क्या होती है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आपके जो भी कोर्सेज होंगे वहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में चेक करना, ठीक है। यहाँ पे 3rd राउंड के बाद आपको जो कट ऑफ डेट है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे MBA का है 30 तारीख जो है वो कट ऑफ डेट है, ठीक है। मतलब इस तारीख के पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करने के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पूरी फीस जो है वो भी रिफंड भी हो जाएगी, एंड आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी कॉलेज बहाने बनाते हैं या फिर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है तो उसको सीधा सीधा ये ब्रोशर दिखा देना, एंड ये भी बोल देना कि अगर आप हमारे टाइम पर डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे तो हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे, बिकॉज उनके वजह से आपका दूसरे कॉलेज में एडमिशन होना चाहे वो रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें करना, एंड घबरा मत जाना कि वो बोल रहे कि नहीं होगा, होता है, ठीक है। टाइम पे अगर आप करोगे तो हो जाएगा, अगर आप कट ऑफ डेट के बाद करने जाओगे तो फिर हो सकता है नहीं हो, भी आपको जो फीस है वो भी रिफंड नहीं मिलेगी। सबकी कट ऑफ डेट यहाँ पे मेंशन है, जैसे MCA की है कट ऑफ डेट यहाँ पे आप देख सकते हो 23 तारीख है, इंजीनियरिंग की कट ऑफ डेट है 25 आई थिंक, रिपोर्टिंग ये है, ठीक है। इंजीनियरिंग की डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चले जाना एंड यहाँ से आप जो है वो डेट चेक कर सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स में, ठीक है। आई थिंक 25 तारीख है कट ऑफ डेट इंजीनियरिंग की, ठीक है। इस डेट के पहले अगर आप अप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा गाइस कैसे आप सेफर साइड में अप्लाई कर सकते हो वैकेंट राउंड में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ आपको कोई XYZ कॉलेज में जो है वो कैप राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ होगा। अब वो कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है तो देखो पहले ही अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल मत कर देना, पहले वैकेंट राउंड में ट्राई करना, ठीक है। जो भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन, जैसे भी उस कॉलेज का प्रोसेस होगा उसमें अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं लगता है, ठीक है। अप्लाई जब आप करोगे फिर देखना कि कैसे उनकी प्रोसेस है, फिजिकली आपको बुलाया जा सकता है। अगर फिजिकली आपको बुलाया जाता है एंड आपको वहाँ पे जो है वो एडमिशन मिल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि आपको वहाँ पे एक जो सीट है वो मिल गई है, तो फिर उसके बाद ही अपना जो एडमिशन है वो जो आपको कैप राउंड से कॉलेज में एडमिशन मिला था वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करना। ऐसे मत करना कि पहले ही एडमिशन कैंसिल कर दिया एंड कैप राउंड में जो अगेंस्ट कैप राउंड होते हैं वैकेंट सीट्स के लिए उसके लिए अप्लाई कर दिया, बिकॉज जो वैकेंट राउंड होते हैं उसमें 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि आपको जो सीट है वो मिल ही जाएगी, बिकॉज कुछ कॉलेजेस में कम सीट होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा आ जाता है, तो बोल नहीं सकते कि सीट मिलेगी या फिर नहीं। तो पहले ये कन्फर्म कर लेना कि जिस कॉलेज में आप वैकेंट राउंड के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर आपको सीट मिलेगी या फिर नहीं। जैसे ही कन्फर्म हो जाता है कि सीट मिल जाएगी या फिर मिल गई है तो फिर जो कॉलेज आपको पहले मिला है वहाँ पे जाना, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना। जिस दिन जाओगे उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगर कॉलेज आपको घुमा रहा है तो उनको बोलो मेरे को अभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। बाकी फीस अगर आपको देना है तो 1 हफ्ते बाद दे देना चलेगा, बट जो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए वहाँ पे अप्लाई कर देना, डॉक्यूमेंट्स लेके जो कॉलेज आपको अगेंस्ट कैप में लगा है वहाँ पे जाके अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर लेना। आपको ये जो फीस है वो भी फिर एक आधी हफ्ते में जो है वो वापस मिल जाएगी, ठीक है। पहली एडमिशन कैंसिल करोगे एंड अगेंस्ट कैप राउंड में सीट नहीं मिलेगी तो फिर एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसे भी जो सीन है वो हो सकता है।
तो यहाँ पे जो है वो मिस्टेक मत करना। एंड जब भी आप वैकेंट राउंड के लिए जाओगे तो कोई अच्छे पर्सन को जो है वो लेके जाना, बिकॉज कॉलेजेस में जो है वो काफ़ी सारे स्कैम्स भी होते हैं। कोई बोलते हैं कि हम आपको ये जो ब्रांच है वो इतने पैसे दोगे तो दे देंगे, बट वैकेंट राउंड में आपको कोई भी जो डोनेशन है वो देने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो जो सीट्स है, जो भी कैटेगरी की सीट्स बचती है, जैसे अभी कैप राउंड होते हैं, कैप राउंड में भी कैटेगरी वाइज सीट्स जो है वो पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। अगर ओबीसी कैटेगरी की एक जो सीट है वो बच जाती है 3 कैप राउंड बाद भी, तो पहले वो जो सीट है वो ओबीसी कैंडिडेट के थ्रू जो है वो फिल करने की कोशिश की जाती है। अगर कोई भी ओबीसी कैंडिडेट उस सीट को जो है वो क्लेम नहीं करता है तो फिर सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सीट आ जाती है, ठीक है। मेनली आपको ओपन की फ़ीस जो है वो पे करना पड़ सकता है। बाकी और भी डिटेल स्कॉलरशिप आपको मिलेगी नहीं मिलेगी उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप जाके जो है वो देख सकते हो, ठीक है। बट जितना मुझे पता है कि इस वैकेंट राउंड में काफ़ी सारी जो चीज़ है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। तो जो पहले आपको कॉलेज मिला है उसे वैसे ही रहने देना, वहाँ पर एडमिशन कन्फर्म कर लेना, फिर वैकेंट राउंड के लिए जाना, ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना हो। अगर नहीं मिलता है वहाँ पर एडमिशन तो एक कॉलेज तो जो है वो आपके पास रहेगा। एंड कॉलेजेस में काफ़ी सारे स्कैम होते हैं। कोई बोलता है कि वैकेंट राउंड के लिए भी आपको मैनेजमेंट की फ़ीस लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैनेजमेंट के लिए ही बस मैनेजमेंट की लगती है, बाकी वैकेंट के लिए वो मैक्स टू मैक्स ओपन की जो फीस है वो आपको लग सकती है, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आप देख सकते हो। इसमें ये भी बताया कि महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडिया, ये सारी चीज़ें भी है। तो ये ब्रोशर मैं मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके जब एडमिशन कैंसिल करने जाओगे तो ये पॉइंट दिखा देना, कॉलेज वाले आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे देंगे, ठीक है। एंड कट ऑफ डेट के पहले अप्लाई करना, उसके बाद अप्लाई करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फिर फीस भी रिफंड नहीं मिलेगी, एडमिशन भी कैंसिल होगा नहीं होगा वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जल्द से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।